शांति। आज है 5 जुलाई 2021 की साकार 5/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर वो मैसेंजर बना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिलवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा मैसेंजर है। तो बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे या बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा करती है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। तो भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। तो भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया, तो बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। तो सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे और नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसी को समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था और अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। तो मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, और वह तो सब अभी। तो साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। तो यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली कि कोई देखकर आशिक न हो जाए, जिसको कहा जाता है पतित दुनिया, और गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही। परंतु यह किसको कहना चाहिए?
माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते, तो माता पिता ने जरूर वर्षा दिया हो। तो बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था, तो कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। तो अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है और ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, बाबा कहते कि ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे और अब पतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहें हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुदेवी देवता फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, तो यह खुद भी कहते हैं, तो शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्म के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे और अब हैं संगम पर। तो तुम कलयुग में थे और अब संगम युगी बने। तो बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामानुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं, तभी बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। तो सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो और यह तो बहुत सहज है कि हमने 84 जन्म लिए। तो कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबर वार होते ही है। राइट से लेकर शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। तो बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसी को समझा नहीं सकते। अब दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, तो बाबा क्या करें। तो यह हुआ अपने कर्म का हिसाब किताब। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। तो कर्म करना है और यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ नहीं सकते। तो यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसी को पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए भी गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। तो वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। तो मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। अब वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, तो अपने घर में जाना, वह कोई घर नहीं समझते हैं। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाए। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं। यह जैसे कि कायदा था, तो अभी भी ऐसे करते हैं। अभी तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं। वाणी तो इसके लिए तो बाप को ही बुलाते कि हे पतित पावन बाबा आओ हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है और तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया। वहां कौन रहते हैं और कैसे वृद्धि होती। आदम शुमारी का भी किसी को पता ही नहीं। राम राज्य में आदम शुमारी कितनी हो।
बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं। बाबा कहते सतयुग में कि कैसे वहां पर जन्म लेंगे, आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता। तो कितनी रॉन्ग बातें, बिल्कुल सूट ही बुझा। तो बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ने कर्म अकर्म और विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। और यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। तभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, रहने वालों की भी वानप्रस्थ अवस्था। तो कहते हैं ये पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह नहीं सकते। अगर पावन हो भी गए तो पतित दुनिया तो रह नहीं सकेंगे। तो यह जो भी पतित दुनिया है यह सब खत्म हो जाने है। तो तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? यह सारी नॉलेज है। तो यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया की। तो तुम अभी संगम पर बैठे और यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में, और हम सब संगम पर हैं। जा रहे हैं सतयुग में, तो बरोबर यह संगम है और वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। तो यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीन युग कहा जाता है। जिसने मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माओं युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं और वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं, सतयुग में तो सभी धर्मात्मा। तो भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, तो वह है पत्थर पूजा। तो शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। अब शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? अब जब घर में भी रख सकते तो क्यों भटकना चाहिए? तो यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है और आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़ेगा। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? तो बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ और मैं भी शरीर का आधार लेता
तो तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं और यह बातें तुम ब्रह्मा कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, तो इसमें मूझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम और को समझाते हैं, तो हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो बाप समझाते हैं कि यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना, और रावण पाप आत्मा बनाते हैं, तो यह और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी, और जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथा। तो बाबा हमको विकर्माजीत बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। तो शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कि कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा पॉइंट है, यह वानप्रस्थ अवस्था है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इस अंतिम क्षण में, अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है, तो घबराने की डांस होती है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा फैशन की तरफ बुद्धि नहीं लगाना, फैशन नहीं करना, पार्वती जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो कोई भी बाबा कहते ऐसा बाहरी सुंदरता नहीं करनी है जो दूसरों को कशिश हो। इसलिए अपना को आत्मा समझ करके गुणों से